My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today, I am going to teach you a new chapter, chapter number 3 in T.S. Grewal book, volume 1st, Accounting for Partnership for Fundamental. Chapter number 3, Change in Profit Sharing Ratio among the existing partner. और इसमें भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसको दो तरीके से करूंगा। ये समझ में आ गया ना जतिन भाई? पूरा चैप्टर समझ में आ गया, बस तुम्हें अब सुनना है कहानी, मजा लीजिए पढ़ाई का। चलिए शुरू करता हूं। एक ही क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसी में इस चैप्टर की पूरी फूक निकल जाएगी मतलब क्या था इस बात का। चलिए शुरू करते हैं। एक्स बाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। जो रेशियो पहले से दे रखा होता ना बच्चों, उसको हमेशा हम ओल्ड रेशियो कहते हैं। तो ये कैसा रेशियो बच्चों? ओल्ड रेशियो। फिर उसके बाद क्या रहा है? दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। रेशियो को जस्ट पलट दिया है बेटा। जो देखो 5:3:2 था, उल्टा कर दिया है 2:3:5। ठीक है, रेशियो चेंज हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। और कह रहा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रेट इन द बैलेंस शीट 31 मार्च 2026। ध्यान से सुनना अब एक कलाकारी। ये भाटिया जी एक डेट है बेटा, बैलेंस शीट के ऊपर एक डेट है। ये डेट 31 मार्च 2026 को है, लास्ट टाइम बनाई है। देखना वो रेशियो चेंज होने की बात कब कर रहा है। वो रेशियो चेंज होगा 1 अप्रैल 2026 यानी कल से। हेलो, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट पीछे। वो कह रहा है कल से 1 अप्रैल 2026 से नियम बदल जाएंगे, हमारे रेशो बदल जाएंगे। तो कल से ही तो बदलेंगे, आज तक तो ये रहेंगे। तो पता है बैलेंस शीट जिस डेट की दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर ये जादू है। बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी दे रखा है और उसका पार्टनरशिप में चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ जाए तो केवल माधव भाई ओल्ड रेशियो काम में आता है, न्यू रेशियो का कुछ नहीं होता। ना सैक्रिफाइस का होता ना गेनिंग का, हम निकालते भी नहीं है। टेबल के अंदर अगर कोई चीज दे रखी है, क्योंकि डेट कब की है 31 मार्च 2026, एक दिन से ही फर्क पड़ रहा है, जबकि वो नया रेशियो कब से चेंज होगा? कल से। पर हमने तो कल आने भी नहीं दी, उससे पहले ही बांट रहे हैं। तो 31 मार्च 2026 जो वो ओल्ड बैलेंस शीट है। तो ओल्ड रेशियो था ना स्टार्टिंग में, केवल उसी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखो किस किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। खाने पीने की चीजों का होता है, घर में मान लो खाने पीने की चीज रखी है, मैंने कहा वाटरमेलन रखी है, काजू की बर्फी रखी है, फल फ्रूट रखे हैं, पूरी हलवा रबड़ी ये सब। तो ये थोड़ी बाल्टी खा जाओगे, लोहा लंगड़ खा जाओगे, कुर्सी खा जाओगे, टीवी खा जाओगे। खाने वाली चीजों का बंटवारा होता है। तो हमें देखना पड़ता है कौन कौन सी चीज का बंटवारा हो सकता है। मैं बता रहा हूं, देखो लायबिलिटी में देखना एक बैलेंस शीट बनी हुई है, जनरल रिजर्व। ये एक तरह का प्रॉफिट है बेटा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब हर साल प्रॉफिट कमाती ना फर्म, तो सभी पार्टनर लोग मिलकर कुछ ना कुछ जीने मरने के लिए जोड़ते चले जाते हैं। जैसे सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अचानक सडनली दुख मुसीबत आ गया तो पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई तो कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी साल उन्होंने 21,000 रुपये कमाए, तो पार्टनर ने फैसला किया 20,000 रुपये का हम तो बंटवारा करेंगे, 1,000 रुपये चुपचाप या तो गुल्लक में जोड़ दो, गोदरेज की अलमीरा में रख दो, दुकान में जो है, या डाक खाने में जमा करे आओ, या बैंक में। और होगा क्या, अगर डाक खाने में जमा करके तो वहां से ब्याज भी मिलेगी बेटा, बैंक में जमा करके तो वहां से ब्याज भी मिलेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? और आपने अपने पास ही रख लिया अलमीरा में, तो वो एक तरह प्रॉफिट का ही पार्ट है। आप अपने और उससे जो भी नाम रखते प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब 21 में से हमने 20 बांट लिया, घर ले गए, एक नहीं पड़ा है। अब मान लो थर्ड ईयर फिर काम किया, अब की बार हमने 33,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो तीनों पार्टनर की सलाह से, सभी पार्टनर की सलाह से 3,000 रुपये हमने उस रिजर्व में और रिजर्व कर दिए, बच्चे को तो 30 बांट लिए। अगली साल हमने फिर प्रॉफिट कमाया, अगली साल प्रॉफिट कमाया मतलब 77,000, तो डिसीजन लिया कि हम 7,000 रुपये वहां जोड़ दें और बांट लें। और अगली साल काम किया, मान लो प्रॉफिट ना होगा, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो कहां से वहां से जोड़े, तो नहीं जोड़ा। पता लगा अगले 3 साल हमने प्रॉफिट हुआ तब भी नहीं जोड़ा, तो रेयर, फिर अगली साल रेयर, ऐसे रेयर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब होता क्या, अचानक कभी फर्म की स्थिति ऐसी है, कोई पार्टनर नया आ रहा है, एडमिशन कर रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई, तो उसको कहते हैं भाई कि पैसा किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो जिनका पैसा है वो ही बांटते हैं, जिससे नया अपना हिस्सा ना बता दे, तो हम लोग उस डर से उसको बांटते हैं। तो जब भी बांटते, देखो एक चीज बंटने वाली जनरल है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे सामने करूंगा अभी। उसके बाद ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो हमने जहां पैसा जोड़ा उसके ओरिजिनल नाम से जोड़ दिया, प्रॉफिट लॉस के नाम से जोड़ दिया, ओके। और तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व जो है जितने भी बंटवारा होता है, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है। सर ये किसके लिए जोड़ा है कि कोई जो वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मान लो मशीनों पे काम होता है फैक्ट्री में,
डेंजर जोन में काम होता है, अचानक कोई चोट फेंट खा गया, उसकी इलाज विलाज कराने के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर कहाँ से आएंगे। तो इसलिए हम हर साल के प्रॉफिट में कुछ पैसा इस जगह जोड़ते रहते हैं। और सर मान लो खूब दिन तक काम चल गया 18-20 साल और किसी वर्कर के कोई चोट नहीं आई, कुछ नहीं आया, तो मालिकों का पैसा मालिक लोग बांट रहे। तो इन तीनों चीज का बंटवारा होगा। ये तीनों प्रॉफिट देखो लायबिलिटीज में कभी भी दे रखी हो तो वो प्रॉफिट होते हैं बच्चों। ध्यान करो, आप 11th में पढ़ते थे, 18वें 19वें नंबर पे आके बैलेंस शीट बनाते थे। एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट। तो उसमें क्या करते थे, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट लॉस बनाते थे, फिर बनाते थे बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट लॉस का जैसे ही नेट प्रॉफिट आता तो आप लायबिलिटीज में ले जाते थे, उसको जोड़ते थे, नेट लॉस घटाते थे। अब घटाने की जगह उसे एसेट्स की तरफ दिखाना तो काम चल जाता है। तो प्रॉफिट कभी भी जो होता है वो लायबिलिटीज में होता है। तो ये तीनों है ना, ये तीनों जो लायबिलिटी में पढ़े हैं ये प्रॉफिट है। तो पार्टनर लोग इसको बांटेंगे, जनरल ईयर प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट है ही है, और वर्कमैन कंपनसेशन। पता है अथर भाई, ये लायबिलिटी साइड जो है ना, ये क्रेडिट साइड है बेटा। मैं कहता था साइड चेंज हो जाती है बैलेंस शीट में जाके। भाई अगर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना रहे हो तो पर्टिकुलर डेबिट पर्टिकुलर क्रेडिट, लेकिन बैलेंस शीट में पलट जाती है बात। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है और एसेट साइड जो डेबिट साइड। तो लायबिलिटी में जो बैठे हुए आइटम है ना, ये ऑटोमेटिक सब क्रेडिट है, यानी प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट, हेलो, और ये लास्ट में वर्कमैन में क्रेडिट, ये सब प्रॉफिट के पार्ट हैं। और जरा एसेट्स में आना बेटा, एसेट्स की तरफ एक आइटम बैठा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एक तरह का लॉस है। ये सस्पेंस क्यों लगाते हैं इसके अंदर, जब कोई आदमी को विज्ञापन कराना होता है ना अपनी कंपनी का, फैक्ट्री का, तो वो क्या सोचते हैं कि यार हम विज्ञापन करा देंगे तो हमारे पास खूब सारे कस्टमर आएंगे, चेक सेल करेंगे, चेक प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा ख्वाब देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो विज्ञापन करा देते हैं और पता लगा उतने कस्टमर भी नहीं आए जितना हमने सोचा था, तो वो एकदम हुकरी मारकर होते हैं, हाय रे हाय जी मैंने क्या कर लिया कि अपनी कमाई का पैसा विज्ञापन में बर्बाद कर दिया और कस्टमर भी उतने नहीं आए। तो हर एक बंदे को विज्ञापन कराने के बाद ये फील होता है कि मुझे नुकसान हो गया, हर एक को फील होता है। जोश जोश में करा तो देते विज्ञापन। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जब तक छोटा विज्ञापन करा रही होती है तब तक तो एडजस्ट करती रहती हैं। कभी कभी यंग लोगों के हाथ में कंपनी फैक्ट्री आ जाती है। मान लो एक बंदा 60-75 साल का कंपनी का डायरेक्टर सीईओ मालिक चलाता था उसको प्रेम से, और ज़्यादा बड़े बूढ़े को ने अपने यंग लड़के को कंपनी का सीईओ बना दिया, मालिक बना दिया कि अब ये काम देखेगा। और लड़का तेज तर्रार तूफान केवल 30 साल का है। अब उसकी सोच क्या होगी, वो सोचेगा विज्ञापन कराऊं, तो वो सोचेगा विज्ञापन अब वैसे नहीं जैसे पापा कराते, पापा तो ओल्ड मॉडल थे, गली कूची में लिखा लिखी ये इधर उधर कर, मैं कर्रा वाला कराऊंगा। तो उसने ऐश्वर्य राय से करवा दिया, उसने नूरा फतेह खान से विज्ञापन करवा दिया, वो हीरोइन को पकड़ कर लाएगा अपनी एज वाली और उनसे विज्ञापन करवाएगा। और इतने बड़े लोगों से जब विज्ञापन बनवाते हैं ना, तो विज्ञापन में चाहे 10 मिनट की शूटिंग करके गए हो, वो 5 करोड़ रुपए इसी बात के मांगे भैया। वो कह देंगी हीरोइन के, भैया 5 करोड़ रुपए चाहिए हमको। तो वो इस बात के लिए भी एग्री है, 10 मिनट की शूटिंग करके हूं इस विज्ञापन की केवल, और 5 करोड़ रुपए ले लिए। अब जब इतने बड़े लोगों ने विज्ञापन बनाया है तो 5 करोड़ बोलेंगे, फिर उसको टीवी में दिखाओगे तो करोड़ों रुपए बोलेंगे, फिर और जो निरी करोड़ 25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया मैंने विज्ञापन के चक्कर। और बाप उसी को मात्र 50 लाख में विज्ञापन से काम चला रहा था। तो बाद में पापा पता लगे ये क्या हुआ, इतना सारा विज्ञापन। या मान लो वो मैच होते ना क्रिकेट मैच, तो कोई बंदा सोचता है मैं एकदम उसके पिच पर अपनी कंपनी का विज्ञापन कराऊंगा, खिलाड़ी इनके सीना पर लिखवा दूंगा कंपनी का नाम, टी शर्ट पर लिखवा दूंगा। तो वो कंपनी फिर यूँ कहती है कि नाम तो लिखवा रहे हो, इन खिलाड़ी के खाने पाने का होटल में रहने का खर्चा तुम्हें सेंड करना पड़ेगा, हाँ कर लेंगे। अब खिलाड़ी इनका खाने का खर्चा होटल खर्चा बहुत बढ़ जाता है साल के एंड में, जब पूरा उनके उसके बाद में लगता है यार ये तो बड़ा तगड़ा निकला, मुझे अंदाज नहीं था। फिर कान पकड़ लेता बंदा, भैया एक बार अगर हीरोइन से विज्ञापन करवा लियो तो अगले 5-10 साल विज्ञापन ही ना कराएंगे, जे मानने कि जे विज्ञापन इतना तगड़ा होगा कि पूरा संसार हमें जान जाएगा। कान पकड़ लेता है विज्ञापन से। तो विज्ञापन के बाद हर एक को लगता है कि ये तो मुझे नुकसान हो गया। तो इसलिए जो एडवर्टाइज के संग एक वर्ड आता है सस्पेंस, यार सस्पेंस में ये बात हो सकता है मुझे फायदा हो जाए, हो सकता है मुझे फायदा ना हो, लेकिन करने के बाद सबको ही पता लग जाती है कि फायदा नहीं हुआ। तो आप लोग जो है ना, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के पीछे कोष्टक में बात लिख दो पेन से, लॉस, ये लॉस है। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा। अब पूरी पार्टनरशिप के लिए बता रहा हूं, हेलो, सातों के सातों चैप्टर पे एक संग अटैक कर रहा हूं बेटा, मैं सातों को सातों मारूंगा, एक साथ मारूंगा, मतलब सातों के सातों चैप्टर को एक साथ पढ़ाऊंगा। कितना छोटा सा नियम है जतन भाई, देखना तुम अभी क्या होने जा रहा है।
कि लायबिलिटीज आज ही समझ लो इस बात को कि कभी भी आपको बैलेंस शीट दे रखी है और एक क्लोजिंग डेट को बैलेंस शीट होती ही है, तो बैलेंस शीट के अंदर कभी भी कोई आइटम हो वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, नए रेशियो का उसमें कोई यूज नहीं, सैक्रिफायर रेशियो का उसमें कोई यूज नहीं, गेनिंग रेशियो का कोई यूज नहीं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ओल्ड बैलेंस शीट। तो ये लायबिलिटी के तीनों आइटम है ना, 4 जनरल एंट्री होंगी इस क्वेश्चन में अलग अलग। कही भी देखो सवाल के बाहर उसने कही है, जब बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंट्रीज एंट्री जितनी तुम कर सकते हो। अभी तो 4 डेटा 4 कर सकते हैं, कभी 6 7 8 होते हैं तो सबकी एक नंबर की वैल्यू होती है भाई साहब एक एंट्री की, एक एंट्री करो और एक नंबर ले जाओ। तो यहाँ पर 4 जनरल एंट्री है, तो सवाल 4 नंबर का बनता है। एक एक करके इनको बांटना सिखा रहा हूं। देखो मजे की बात, नियम भी दिखा देंगे आपको, रट लो कि लायबिलिटी साइड से कभी भी एंट्री शुरुआत करेंगे तो जिस आइटम को बांट रहे हैं वो डीआर में आएगा। मैं करके दिखाता हूं। तो इसकी सबसे पहले कितने रुपए जनरल ईयर में बेटा, 75,000। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है बेटा यादव, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16 और यहां पर लिखेंगे जर्नल, जर्नल एंट्री बहुत सारी करनी ना, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म्स की बुक्स में करते हैं बच्चों जी। तो सबसे पहले आप जानते ही हो लाइन करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक तो होगी डेट की कॉलम, डेट, एक काफी बड़ा पर्टिकुलर बनाएंगे मेरी तरह बड़ा बड़ा, और फिर बेटे ये बनाएंगे आप लोग, तो लिख ही देता हूं चलो, मैं आलस मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले बनता है डेट, हेलो, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ लाइन फालतू, बोले तो लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लुक एट हियर, सबसे पहली एंट्री करने जा रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, जनरल लेयर कितने रुपए दे रखा है बेटे, हेलो, जनरल लेयर 70, 75, इसको बांटूंगा देखो तो कैसे, जब भी लायबिलिटी 7 चैप्टर के लिए नियम है, पूरी अनंत तुम सीएफए कुछ भी कर रहे हो, आज ही नियम बता दिया है कि लायबिलिटी की तरफ कोई भी चीज दिख जाए उसको डीआर में लाना है। सर क्यों लाना है डीआर में, सुनो बताते हैं कि बेटा अगर ऐसे करके देखें तो लायबिलिटी इस वाले हैंड पर है, इस वाले हैंड पर है, ये वाला हैंड 2 वाला होता है बेटा, ये 2 और ये बाई। तो जब कोई चीज पहले से 2 में बैठी है और उसको कहीं ट्रांसफर कर रहे हो तो साइड चेंज करेगी। जैसे आप अब सब आ गए यहाँ पढ़ने, ये आपने गलती कर दी कि पढ़ने आ गए हो, आपके दोस्त जो नहीं आए उन्होंने कोई गलती नहीं करी, अब आपको घर वापस जाना पड़ेगा, हाँ या ना, तो ये गलती तो आपको घर जाना है और यहां से उठ के अपोजिट व्यवहार यहीं बैठे रहो, हम कहीं घर जाता हूं नहीं बैठे तो कहते ट्रांसफर, साइड चेंज। आपको पहला व्यवहार करने के बाद दूसरा काम करते तो साइड चेंज करनी होती है। और एक और तरीका है भैया, लायबिलिटी साइड कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। डेटा ये कहां बैठा है, क्रेडिट में, और इसको कहीं भेजना है तो कहां जाना पड़ेगा, डेबिट। साइड चेंज करते समय उल्टा व्यवहार। तो लायबिलिटी का हर आइटम पहले कहां आता है बेटा, डेबिट, जनरल, रिजर्व, अकाउंट, डीआर, दूर दूर, साफ साफ, बड़ा बड़ा, ऐसे लिखना सीखो स्टाइल से। डीआर में आ गया, कितने पार्टनर वो सब 2 में है, क्या है बेटा नाम पार्टनर, एक्स अपोस्ट्रोफी एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरे पार्टनर का नाम वाई, बाय फॉर यादव, बाईस कैपिटल अकाउंट। और तीसरा पार्टनर कौन है बेटा, जेड, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, हेलो। और आप ध्यान देना जरा बच्चों, आप मेरी बात पे जरूर ध्यान देना, मैं क्या कहने जा रहा हूं, बीइंग पे ध्यान देना, इसका मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखो, बीइंग प्रॉफिट जनरल ईयर, सॉरी बेटा, बीइंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व divided by old partner in old ratio, क्या था बच्चों ओल्ड रेशियो, 5 3 2। सुन लो ध्यान से,
पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट देते हैं। बांटे जी, बच्चों को ये लगता है कि सर ये न्यू रेशियो क्यों दे रखा है, इसका क्यों नहीं? अरे भैया नहीं होगा, वो यूज पता है कब होगा? कल से शुरू होगी उसकी कहानी। अरे आज तो ओल्ड डेट है, ओल्ड रेशियो। वो रेशियो चेंज कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2026। और सुनो, चेंज तो यहां से हो रहा है, लेकिन एप्लीकल होने में उसको 1 साल और लगेगी, क्योंकि यहां से साल शुरू होगे, फिर तुम 1 साल मेहनत करोगे, फिर प्रॉफिट या लॉस कमाओगे, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और फिर उसको तुम बांटने की कोशिश करोगे। तो वो रेशियो यूज होता ही नहीं। बैलेंस शीट के अंदर अगर डेटा दे रखा है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, खत्म हो गई बात। तो अब देखो कैसे बटेगा, इधर देखो बंटवारा करने का तरीका देखो। डैंग डैंग, कितने रुपए हैं बेटे? 75,000 रुपए, 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज। हेलो, तो ये रेशियो टोटल क्या? 10, यानी 5/10, 3/10 और 2/10, 10 10 10। 10 से अगर एक जीरो काटा 7500, और 75 का 5 से गुणा करें 37,500। मुझे बड़े कर्रे कर्रे पाड़े आते हैं। 7500 का 3 से करेंगे 22,500, और 75 500 लिखना नहीं आता है। रोज परेशान करता है, 5 मुझे खा के छोड़ेगा, मेरे पीछे पड़ गया है। उसके बाद 75 15,000 रुपए। लेकिन ये तो अभी एक एंट्री हुई है बेटा, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। एंट्री कितनी होनी थी? 4। हर आइटम की एंट्री होगी अलग। तो लीजिए, सॉरी बेटे, ये तो हो गया बच्चों डेट। पार्टिकुलर काफी बड़ा सा बनाएंगे, LF अमाउंट डेबिट, और ये आ गया अमाउंट क्रेडिट। ऐसी बात होंगी। अब ए राजा बेटे यहां से हट जा, चल, तुम्हें परेशान कर रहा है हमें। यहाँ आ जा, इधर आ जा। अब बताइए सेकंड बेटा, दूसरी एंट्री क्या है? वहां पर दूसरा नाम प्रॉफिट नोट। गुरु मंत्र याद रखो, लायबिलिटीज का आइटम कभी भी दे रखा है वो क्यों आएगा? क्योंकि भैया वो क्रेडिट साइड है, और कोई भी काम, एक काम करने का दूसरा काम लाइफ में करते हैं तो हमें उल्टा है। जैसे मान लो हमने सुबह सुबह जगे थे, जब चश्मा पहन लिया था, कितने भी घंटे लगा लो दिन भर, लेकिन रात को जब बिस्तर में सोने जाते हैं ना, तो चश्मा उतार कर रखना पड़ता है। धोखे से लगे लगाए पर सो गए ना, तो अपने शरीर से दाब दूब कर चटनी बनी मिलेगी, बाकी सब टूटा टाटा। हाँ या ना? तो चश्मा पहना है, उतारना पड़ेगा। स्कूल गए हो, वापस आना पड़ेगा। स्कूल जाते समय ड्रेस पहनी है, वो ड्रेस घर पे आते ही हम उतारनी है। सुनो, आपका स्कूल कितना भी सुंदर है, अच्छा है, अच्छी ड्रेस है, और आप खूब टाई वाई स्टाइल में पहन के जाइए, और मान लो भाई रात घर आ गई, क्या उस ड्रेस को पहन के तुम ट्यूशन पढ़ने आ सकते हो? नहीं। बाजार घूमने शाम को जा सकते हो? नहीं। क्या सुनो, कोई शादी ब्याह हो रहा है, उस शादी ब्याह में तो कोई दावत वावत है, क्या उस ड्रेस को पहन के जाओगे? नहीं। तो सब जनों में अकल दी है, उल्टा व्यवहार। तो इसका भी उल्टा। कितना आसान है यार समझना। जब कोई चीज पहले से क्रेडिट में बैठी है और तुम उसे कहीं भेजना चाहते हो, तो उसकी साइड चेंज होगी, तो कहां जाएगा वो? डेबिट में। क्या नाम है उसका? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया क्या रुपए बेटी? राजा बेटे 37,500। और तीनों पार्टनर बेटा कौन है? तीनों टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू बाईस कैपिटल अकाउंट, बाई फॉर यादव, बाईस कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग पे ध्यान देना जरा। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक तरह का प्रॉफिट ही है ये। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट। ओल्ड पे ध्यान रखना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेंग बताइए क्या था ओल्ड रेशियो? 5:3:2। चलिए टोटल कर रहा हूं उसका 10। तो अब कैसे बटेगा? 37,500 का 5 बटे, सॉरी सर, सॉरी, क्या ये 5 लिखना ही नहीं आता तुम पे? हमसे क्या कह रहे हो? 5/10। रोज माफी मांगते थे, जीवन बूढ़े हो गए तो तुम पे अभी 5 लिखना नहीं आया। सॉरी बेटा। नहीं सर कोई सॉरी, हम तुम्हें फीस काट लेंगे। अब ऐसी बात तो होंगी मैं तुम्हें बीच में।
तो चलिए बेटा पिक्चर शुरू करते हैं। 10 का भाग दे, 0 कट गए, 18,000। अरे बेटा सबसे अच्छे बच्चे इसी कोचिंग में पढ़ते हैं। अभी इसका 2 से करेंगे, इसका 7500 आएगा तीसरे वाले का, और इसका कितना आएगा फिर बेटा? क्या बेटा? कुछ गड़बड़ है बेटा, ये आएगा कम से कम 22,000 आएगा यार कम से कम। देखो कैसे मैं बताऊं, नहीं सुनो सुनो सुनो, 1 0 काटी तो 3750, तो 3750 छोड़ो, 3 3 9 और 22 11,250 आएगा। 11,250, ये ठीक था, ये ठीक था, 11,250 ठीक है बेटा। एक बार कर लेते, देखो ये जैसे हम नहीं हमने 1 0 काटी तो ये 3750 बचा, तो 3700 छोड़ो, वो 3 लो, अगर 3 यार होते तो 3 3 9 हो गए। अब 750 को 3 बार 2250, 9,000 और 2250 जोड़े तो 9 2 11 250, ठीक है बेटा। आप लोगों को सही सही हुआ है लोगों। तो तीसरा आइटम देखो क्या है लायबिलिटी में, वर्कमैन कंपनसेशन यार 12,500, क्योंकि वो भी लायबिलिटी में। ठीक है, मैं एक चैप्टर को नहीं पढ़ा रहा, मैं एक क्वेश्चन को नहीं करा रहा, मैं तो बेटा एक साथ सातों के सातों चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अर्थात पूरी पार्टनरशिप। लाइफ में याद रखो, कभी भी दिख जाए पूछना नहीं है, किसी से पूछना मना है, तुरंत बांटना शुरू कर दो, क्योंकि जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीजें उनका बंटवारा ही होता है। तो अगली एंट्री होगी, तो लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, कंपनसेशन अकाउंट DR क्या रुपए बेटा? 12,500, 12,500। अब तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू बाईस कैपिटल अकाउंट, याद है यस, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग पे ध्यान देना बेटा जरा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं लिखा मैंने, यहाँ रेयर भी होता है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रेयर फंड क्या दे रखा था, रेयर में फंड है वहां, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, या ऐसे था ये नाम। तो बीइंग में लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्या था बच्चों ओल्ड रेशियो? 5:3:2। तो अभी यहां ये मेरी हेल्प करो जरा कि 12,500 में आप 5 का तो गुणा और 10 का भाग करेंगे, दूसरा 12,500 में आप 3 का गुणा 10 का भाग करेंगे, और अगला 12,500 में आप 2 का गुणा और 10 का भाग। तो बताओ 1 0 काटे 1250 कितना है? यस 6,250 करेक्ट जवाब, यस 3,750, यहाँ भी ठीक है, बिल्कुल ठीक, भैया ने बिल्कुल ठीक बताया, 2,500। अरे सर तुमने फिर 5 गड़बड़ कर दिया, सॉरी बेटा। ओके लीजिए 3 एंट्री हो गई। तो आज आपको क्या सबक मिला कि बैलेंस शीट के अंदर कभी भी कोई सा चैप्टर पढ़ रहे हो, देखते कि हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड न्यू का कोई यूज ही नहीं करना। सर अभी एक आइटम और रह गया एसेट्स में, साइड चेंज हो रही है तो एंट्री भी उल्टी होगी। अब वो कौन सा हाथ है? वो डेबिट है, एसेट साइड कौन सी? डेबिट। तो वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहां जाएगा? वो तो क्रेडिट में आएगा, फिर बंदे DR में आएंगे। साइड चेंज होने पर एंट्री पलट जाती है। तो अगले पेज पे अगर हम चलें तो एंट्री बेटे चौथे नंबर की जो एंट्री करेंगे वो कैसे होगी? तीनों पार्टनर DR, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, अरे बेटा जल्दी कर रहे हैं आप लोग, 22 कैपिटल अकाउंट DR, हाँ समझ गए, 22 कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट है। एक तरह का लॉस है ना बेटा, तो वो तीनों पार्टनर को एडजस्ट करना होता है। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बीइंग एक तरह का लॉस है बेटा ये, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस divided by old partner
in old ratio, in old ratio. Look at here, my dear lovely student, old ratio क्या था 5:3:2। तो इधर आ जाइए बेटा, क्या रुपए है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 50,000 रुपए। अब जब इसको आप बांटेंगे यहां पर तो देखो क्या करेंगे, 50,000 रुपए में पहले का रेशो 5 का गुणा और 10 का भाग, 50,000 रुपए में 3 का गुणा और 10 का भाग, और अगला 50,000 रुपए में 2 का गुणा और 10 का भाग। तो बताओ क्या आएगा, 25,000 रुपए, 15,000 रुपए, 10,000 रुपए। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जादू समझिए बातों का कि भाटिया जी जब ये एंट्री सबकी अलग अलग मांगता है ना, तो सवाल करना कठिन है ही नहीं, आसान है। अब दिक्कतें कब आती हैं, कभी कभी ये कह देता है एक एंट्री करोगे, तो दिक्कतें आती हैं। मैं बताऊं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लो कोई सब्जी बनाई जाए घर में कोई भी सब्जी बनाई जाए और केवल उसमें एक मसाला डाला जाए, केवल एक। मान लो सब्जी बन रही है, केवल नमक डाल दें मम्मी उसमें कि अब खाओ, तो उसका क्या टेस्ट आएगा। और ये होते हैं ना हलवाई लोग, ब्याह शादी के बनावे का है, या सुबह सुबह कचौड़ी बेचने वाले, जिन्हें कितने प्रकार के मसाले डाले ही चले जाते हैं उसमें। ब्याह शादी की सब्जी में मसाले डाले ही चले ना, डाले, कोई काउंटिंग ही ना है, फिर वो सब्जी टेस्ट फेंकती है। हर मसाला अपना अपना काम कर रहा होता है, सब्जी का टेस्ट समझ ही नहीं लेते, मसाले इतने तुम खाए वो मसाले बोल रहे होते हैं। आज में लगता है वो सब्जी टेस्ट दे रही है, सब्जी में कोई टीम मसाले अपना काम कर रहे होते हैं, समझने में टाइम लग जाए, वाह और टॉप सब्जी अच्छी सब्जियों कहनी पड़ती है। निचोड़, फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे एक बात कहूं, आप पहलवानी करते हैं भाटिया जी, मान लो तो आपके सामने में 5 किलो मौसम्मी रख दूं, क्यों बेटे 5, अभी तुम पहलवानी करके आए, जिम करके आए हैं, मैं कहूं बच्चों ये 5 किलो आपके लिए मौसम्मी है, प्लीज छीलिए और खाइए। एक विकल्प तो ये है, एक एक मौसम्मी को छीलो खाओ, पता लगा 3-4 घंटे में वो 5 किलो खत्म। या आप थके हारे आए हैं, मशीन में उसकी 5 किलो मौसम्मी का जूस निकाल दिया, और जूस निकला तो जूस तो वो 1 किलो 1-1.5 किलो निकलेगा, और पहलवान लोग तो 1-1.5 किलो एक जग पी के और फिर सो जाइए। तो आपको जूस पीना ज़्यादा पसंद है कि मौसम्मी खाओगे? सब जने जानते हैं कि जल्दी से काम होना चाहिए। तो होता क्या है, जब चीज़ें बड़े लेवल पर होती है ना, जब बड़े लेवल पर काम होते हैं, तो हम सब चीज़ का निचोड़ निकालते हैं। तो अब इस सवाल को थोड़ा और अगर कठिन कर दिया जाए,